कि अगर पंचायत चुनाव नहीं कराता है तो पूरा विधानसभा घेराव करेंगे, रास्ता पर जाएंगे। जब चुनाव कराने जा रहे हैं फिर आप इस तरह का बात बोलते हैं। और आरक्षण का दर्द हमें भी है और हम चाहते हैं कि आप लोग जो नहीं कर पाए, ये सरकार ओबीसी को 27% आरक्षण देंगे, जो आप लोग नहीं कर पाए। आप आरक्षण की बात कर रहे हैं, आपको तो मौका मिला था, 14 से 27 क्यों नहीं किया आप लोग? बाकी आप कैसे जानते हैं कि आप वहीं पर रहिएगा और हम यहीं पर रहेंगे। राजनीति में सुरजास नहीं होता है, देयर इज नो सनसेट इन पॉलिटिक्स। इसलिए आप जब पावर में है, इस पिछड़ों पर ध्यान देते हुए आप इसको जो है आप एक कमेटी बना दीजिए, कमेटी बनाकर और शीघ्र जो है इसको करा के और चुनाव कराए, उसमें हम सहमत हैं। और ये जो है पैसा अभी तक नहीं रुका है, लेकिन केंद्र सरकार के द्वारा इस बात का स्पष्ट कहा गया है, अगर जहां जहां पंचायत चुनाव नहीं हो रही है वहां पर जो अगले 15 का पैसा या मनरेगा का पैसा नहीं अलॉटमेंट किया। तो 6 महीना के अंदर वो कैसे करा लिया सर्वे और पंचायत चुनाव के? आप क्या पिछड़ों के रहनुमा होकर भी आप इस तरह की बात, आप माननीय मंत्री हैं, आप ही को सब करना है, तो पहले बताइए कि आखिर पिछड़ों को क्यों गला घोटा जा रहा है। मेरा ध्यान आकर्षण है कि झारखंड सरकार ने दिनांक 24/2/2022 को मंत्रिपरिषद के बैठक लिया कि झारखंड में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव शीघ्र कराया जाएगा, किंतु यह निर्णय लिया गया कि यह चुनाव पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण की व्यवस्था किए बिना कराए जाएंगे। माननीय मंत्री जी का जवाब है कि ट्रिपल टेस्ट एक लंबी प्रक्रिया है, जिसमें पिछड़ापन की परिभाषा, पिछड़े वर्ग की पहचान तथा अनुशंसा प्राप्त होने के पश्चात आरक्षण निर्धारित किया जाएगा। ट्रिपल टेस्ट के बिना पंचायत चुनाव में पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण का प्रावधान संभव नहीं है। पंचायत चुनाव स्थगित रहने से पंचायत 15वें वित्त आयोग की राशि से भी वंचित हो सकती है। देखिए, माननीय उच्चतम न्यायालय का आदेश है महोदय। मैं माननीय मंत्री जी से ही पूछना चाहता हूँ, तो आपको महाराष्ट्र और कर्नाटक में तो 6 महीना के अंदर वो कैसे करा लिया सर्वे और पंचायत चुनाव के? आप क्या पिछड़ों के रहनुमा होकर भी आप इस तरह की बात, आप माननीय मंत्री हैं, आप ही को सब करना है, तो पहले बताइए कि आखिर पिछड़ों को क्यों गला घोटा जा रहा है कि इसको 6 महीना में नहीं करा कर रख दिया। 1 साल से आपने जो है 1 साल पहले ही आपको चुनाव कराना चाहिए था। वहां पैसा अगर आपको नहीं केंद्र से मिला तो हानि नहीं हुआ, और अभी 6 महीना के लिए पिछड़ों के लिए हानि हो रहा है, इसको आप जवाब। महोदय, माननीय सदस्य जो बात पर चर्चा लाई पंचायत चुनाव के संबंध में, 31 मार्च 2020 जो त्रिस्तरीय पंचायती राज का कार्यकाल समाप्त हो गया था। कोई लोग बढ़ा चढ़ कर बोल रहा है कि 2 साल हो गया, 3 साल हो गया, इसी बात नहीं, करीब करीब 13 महीना हुआ। और उस समय कोरोना महामारी के कारण पंचायत चुनाव नहीं किया गया था। दूसरी बार हम लोग अटेम्प्ट भी लिए थे, नहीं कर पाए थे, और सभी कागजात हम आगे बढ़ा दिए थे कि बहुत जल्द हम लोग पंचायत चुनाव के करा लेंगे। अभी हाल में जनवरी महीना में 2022 जनवरी में एक सुप्रीम कोर्ट का एक चिट्ठी आता है, और उसमें चिट्ठी में साफ शब्दों में 2 चीज लिखा गया था। और माननीय सदस्य ने मध्य प्रदेश के बारे में भी अभी चर्चा की। तो ये तो आया जनवरी महीना में, और हम पंचायत चुनाव तैयारी करने के लिए पिछले कुछ दिनों से लगे हुए थे। और जब वो चिट्ठी आए, उस चिट्ठी को हम लोग अध्ययन किए, और अध्ययन करने के पश्चात एक निर्णय लिया गया कि इसमें 2 पॉइंट लिखा हुआ था। एक था कि आप जो है ओबीसी का आरक्षण को ट्रिपल टेस्ट करा सकते हैं। दूसरा ऑप्शन दिया था कि अगर वहां पर पंचायत चुनाव लंबित है या बहुत जरूरी है, वैसे स्थिति में ओपन करके आप चुनाव करा सकते हैं। जहां तक मध्य प्रदेश की बात कर रहे थे, शायद माननीय सदस्य को पता नहीं होगा कि मध्य प्रदेश में पहली चुनाव जब कराने गया था तो सुप्रीम कोर्ट में कोई याचिका दायर किया और उसको निरस्त कर दिया कि नहीं, ट्रिपल टेस्ट ओबीसी के माध्यम से किया जाएगा।
जब दोबारा उन्होंने तैयार करके दिया मध्य प्रदेश सरकार ने, सुप्रीम कोर्ट ने उसको फिर खारिज किया है और खारिज करा कर कहा कि आप ये जो टिप्पणी टेस्ट सही नहीं हुआ है, आप इतना दिनों के अंदर अब चुनाव कराया जाए। वो भी चिट्ठी हम माननीय सदस्य को देना चाहेंगे। और ये जो है पैसा अभी तक नहीं रुका है, लेकिन केंद्र सरकार के द्वारा इस बात का स्पष्ट कहा गया है, अगर जहां जहां पंचायत चुनाव नहीं हो रही है वहां पर जो अगले 15 फ्रांस का पैसा या मनरेगा का पैसा नहीं अलॉटमेंट किया जाएगा। इसीलिए सरकार ने इसको गंभीरता से लेते हुए और कैबिनेट में यह निर्णय लिया गया है कि हम इसका इसी समय में हम लोग फिर ओबीसी का एक आयोग गठन करके ये सब पूरी प्रक्रिया करते रहेंगे। और जो ग्रामीण जो सरकार, गांव की जो सरकार है, त्रिस्तरीय जो सरकार जो चलती है गांव में, उसको नहीं रोका जाए। अगर उसको रोका जाता है तो ग्रामीण क्षेत्र के लोगों का आजीविका बहुत कठिनाई होगा और गांव में कोई भी विकास नहीं होगा। इसलिए निर्णय लिया गया झारखंड के बेहतरी के लिए। महोदय बोलिए, 1 मिनट। माननीय अध्यक्ष महोदय, चूंकि पंचायत चुनाव पर मामला आया, माननीय वरिष्ठ सदस्य ने मामला उठाया, पंचायत चुनाव में आरक्षण का भी मामला उठाया और ये मामला पंचायत का जो अनुसूचित क्षेत्रों का है, आज तक पैसा लागू नहीं है अध्यक्ष महोदय, क्योंकि 13 जिला झारखंड का अनुसूचित क्षेत्र आदिवासी क्षेत्र है और 1996 में आदिवासी पंचायत का पार्लियामेंट ने कानून बना दिया, फी पैसा कानून। पैसा कानून आज तक झारखंड के 13 जिलों में लागू नहीं है और यहाँ द्विस्तरीय पंचायत की व्यवस्था है। जहाँ सामान्य क्षेत्र है, अगर अनुसूचित क्षेत्र है, वहाँ पर त्रिस्तरीय पंचायत की व्यवस्था है। आज हाईकोर्ट में भी इस मामला को लेकर के, यहाँ इस चुनाव को लेकर के पैसा के मामले में विचाराधीन है। तो हम माननीय मंत्री महोदय से ये आग्रह करेंगे और स्पष्ट कराना चाहेंगे, क्या आदिवासी पंचायत की पैसा नियमावली गठन होने के बाद अनुसूचित क्षेत्रों पर आप चुनाव कराएंगे कि सामान्य कानून को लेते हुए यहाँ पर चुनाव कराएंगे? मान्य रामचंद्र पूछना। अध्यक्ष महोदय, इन्होंने जो बताया कि हम बिना आरक्षण के करा लेंगे, तो हम ये पूछना चाहते हैं कि इनको 6 महीना में क्या दिक्कत है? जब इतना दिन आपको 1-1.5 साल 15-16 महीना आपको राशि की दिक्कत नहीं मिला और फिर अब जो है 6 महीना में क्या लगा हुआ है? इसका मतलब कि अब सरकार जो है पिछड़ा को नहीं देखना चाहती है। और यह कर्नाटक और आपको महाराष्ट्र में भी इस तरह का हुआ है। ये बात नहीं है कि आप मध्य प्रदेश की बात आप ले जा रहे हैं, आप बढ़िया से उसको गहन अध्ययन किया जाए। इसलिए हमारा कहना है कि आप जो है बिना इसको आरक्षण के चुनाव नहीं करावें, ताकि हम लोग का जो पूरे झारखंड के जैसे 55% जो है यहाँ के पिछड़ों का जो है मान सम्मान की बात है। और मैं एक चीज और बताना चाहता हूँ महोदय, आप मान लिया कि बाद में आप करेंगे, अति के बाद कहिएगा कि हम कर देते हैं, बाकी आप कैसे जानते हैं कि आप वहीं पर रहिएगा और हम यहीं पर रहेंगे? राजनीति में सुरजास नहीं होता है, देयर इज नो सनसेट इन पॉलिटिक्स। इसलिए आप जब पावर में है, इस पिछड़ों पर ध्यान देते हुए आप इसको जो है आप एक कमेटी बना दीजिए, कमेटी बनाकर और शीघ्र जो है इसको करा के और चुनाव कराए, उसमें हम सहमत हैं। माननीय मंत्री जी, उन्होंने महाराष्ट्र की बात बोला, ठीक है, सही बात। महाराष्ट्र में इसको ले गया था, ओबीसी का जो है ट्रिपल टेस्ट वाला ले गया था, उसको खारिज कर दिया और उसमें भी आधा ये दिया है कि आप ओपन करें। आप देख लीजिए। चलिए, हाँ, हम नहीं कहना चाहते हैं। देखिए हम एक मिनट हम माननीय मंत्री जी से पूछना चाहते हैं। माननीय सदस्य, एक सेकेंड हम ये इनसे पूछना चाहते हैं, आप भी हस्ताक्षरी नहीं है, आपको फिर बोलने हम दे दिए, देखिए तो उसको अलग देखिए मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूँ कि आप जो है झारखंड पिछड़ा राज्य है और पिछड़ों की संख्या 55% आधा से बेसी है, परंतु आप इतने बड़े पोस्ट पर रह के और आप भी उसी से आते हैं जिसके लिए हम लड़ाई लड़ रहे हैं। इसलिए मेरा आग्रह है कि इसको आप लागू कीजिए और उसके बाद ही चुनाव कराइए, यही मेरा आग्रह है। महोदय, बहुत आदर के साथ माननीय सदस्य को हम कहना चाहते हैं, पिछड़े का बहुत दर्द महसूस हो रहा है अभी।
तो जब हम बिहार से आए थे तो कितना था हमारा पिछड़े का आरक्षण? 27%। और बिहार जब अलग राज्य होता है तो उसका जब हम लोग करते हैं उसका 14% कर लिए। 5 साल आप लोग लगातार राज 14-15 साल, तो उस ओबीसी के बारे में तो कभी सोचा नहीं गया। आज जब पंचायत चुनाव कराने के लिए आपके द्वारा विभिन्न राजनीतिक दल के द्वारा एक बार नहीं कई बार आप लोग कहा गया है कि अगर पंचायत चुनाव नहीं कराता है तो पूरा विधानसभा घेराव करेंगे, रास्ता पर जाएंगे। जब चुनाव कराने जा रहे हैं फिर आप इस तरह का बात बोलते हैं। और आरक्षण का दर्द हमें भी है और हम चाहते हैं कि आप लोग जो नहीं कर पाए, ये सरकार ओबीसी को 27% आरक्षण देंगे, जो आप लोग नहीं कर पाए। आप आरक्षण की बात कर रहे हैं, आपको तो मौका मिला था 14 से 27 क्यों नहीं किया आप लोग? देखिए महोदय, वही बात जो आप बोलते हैं, हमें दर्द नहीं है, आपको दर्द है। आप लोग को दर्द होता तो आप उस समय करा देते। आप आसन पर थे, आपको याद होना चाहिए। आप जो है अध्यक्ष के कुर्सी पर थे, आपको याद होना चाहिए, और हम लोग भी थे। तो कहने का मतलब है कि अगर कोई भूल हो गई किसी से, इसका मतलब क्या आप भी भूल करते रहिएगा? गठन हम कराएंगे, आयोग का गठन हम बहुत जल्द हम कराएंगे और उसका भी सार्वजनिक हम कराना चाहते हैं। यही बता दीजिए आप कब तक आप कराएंगे, या तो नहीं कि इसको छोड़ देंगे? आप पूछ लीजिए, उसी में बता देंगे कब तक के लिए बोले अंतिम होगा। अध्यक्ष महोदय, चूंकि आरक्षण पर स्पष्ट करना पंचायत चुनाव का ही मसला है, तो आदिवासी पंचायत अलग है और गैर आदिवासी पंचायत अलग है। और इस राज्य में 13 जिला आदिवासी क्षेत्र है अध्यक्ष महोदय। क्योंकि पार्लियामेंट का बनाया हुआ कानून है, उस कानून को लागू नहीं करना किसी भी सरकार के लिए गैर संवैधानिक है। इसीलिए अध्यक्ष महोदय ये भी स्पष्ट कर दे कि गैर अनुसूचित जिलों पर, आदिवासी जिलों पर आदिवासी पंचायत को लागू करेंगे कि नहीं, तब चुनाव होगा, या कि गैर आदिवासी पंचायत का चुनाव यहाँ नहीं किया जाना चाहिए। ये लागू पहले हो, उसके बाद इसको भी स्पष्ट करें माननीय मंत्री। शेड्यूल नॉन शेड्यूल दोनों जिला का ही पंचायत चुनाव होगा और एसटी का आरक्षण यथावत है। चलिए, जबरदस्ती कर, आप हस्ताक्षरी नहीं है, हस्ताक्षरी नहीं है सवाल में। अब हो गया, इसको कितना देर तक खींचेगा? चलिए छोड़िए इसको, फिर बाद में इसको देखते हैं। चलिए, ये जिस विषय पर चंद्रवंशी जी ने आदरणीय मंत्री जी ने से जानना चाहा है कि पंचायत चुनाव में ओबीसी के आरक्षण के संदर्भ में, ये बड़ा महत्वपूर्ण विषय है। और इस विषय में चूंकि मंत्री जी चुनाव कराना चाहते हैं, 2 एक्सटेंशन मिल चुका पंचायत चुनाव को, एक और एक्सटेंशन देने से एक बड़ी आबादी को अगर जगह मिलती है, उनको रिजर्वेशन मिलता है, तो मैं इस पे मंत्री जी से चाहता हूँ कि एक्सटेंशन चाहिए, नहीं तो 5 साल दूर हो जाएंगे। अगर आप इसका विस्तारीकरण और एक विस्तारीकरण, अवधि विस्तारीकरण ले लें तो 5 साल पीछे जाएंगे, 5 साल बाद उनको आरक्षण मिलेगा। तो ये एक अवसर है, आप भी उसी से आते हैं, एक अवसर का हम चाहेंगे कि सरकार इसमें लाभ ले ताकि जो वंचित ओबीसी समाज है उसको आरक्षण मिले।